औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टार्क एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg मूव्स इन XY plane at the instant its coordinates are 2, 4 meter. Its velocity is 3I plus 4j meter per second. At this instant, determine the angular momentum of the particle relative to the origin. प्रॉब्लम नंबर 6 बहुत सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास है 0.3 kg। हम साथ डेटा लिख लेते हैं। मास है 0.3 kg। मूव कर रहा है XY प्लेन के ऊपर। एट द इंस्टेंट कोऑर्डिनेट्स इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2 4 2 4 m, यानी उसका पोजीशन वेक्टर जब इसको जब इसको कंसिडर किया गया तो उस वक्त इसका जो पोजीशन है वो 2 4 है। पोजीशन इसकी 2 4। तो इस तरह पोजीशन वेक्टर इसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा इज इक्वल टू आर 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। और वेलोसिटी कंपोनेंट की फॉर्म में वेलोसिटी का वेक्टर भी गया हुआ है। वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इसकी गिवन है v, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं 3i प्लस 4j यूनिट वेक्टर, तो दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम इसका सॉल्व करना है। एंगुलर मोमेंटम L सॉल्व करना है। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है, डायग्राम ड्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। वेक्टर अगर दो वेक्टर गिवन हो वेलोसिटी का और पोजीशन वेक्टर का, तो सिंपली आपने उसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करने, सबसे आसान वही है। तो किसी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन एंगुलर मोमेंटम होता है m r क्रॉस v। हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर मौजूद है, पोजीशन वेक्टर का वेक्टर मौजूद है, तो हम दोनों पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम वेक्टर को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। आर वेक्टर आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड अगर यूज़ करना हो तो भले अगर डायमेंशन उसकी कम दी हुई, जिस तरह की क्वेश्चन में है 2 डायमेंशन दी हुई हैं, आर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम तीसरा इसके अंदर तीसरी डायमेंशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 0k, मैं z लिख दिया 0k। इसी तरह वेलोसिटी भी एक्स वाई प्लेन गिवन है। चूंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, वाई प्लेन के ऊपर ये 0 है, तो इसलिए वाई प्लेन की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम उसको 0 लिख लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाए। 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j प्लस 0k। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? i j k और r के कोफिशिएंट 240 240 और 340 340, ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास
सॉरी, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, कौन सा, आर क्रॉस बी, ये वेक्टर आ जाएगा। तो इस से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो, और इनका आपस में प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो प्लस, आप इस जब सेकंड जे के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे तो जे को लिखेंगे, यहाँ पे सारा लिख लेते हैं, आई, ये ख़त्म हो जाएगा, 40 40 40 40 माइनस जे इंटू, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2030, 2030 प्लस के, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 2434, 2434। तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस के इंटू, टू टू ज़ार 2 4 ज़ार 8, माइनस 3 4 ज़ार 12। तो ये आंसर इसका आ जाएगा के इंटू -4, और -4 के। हमारे पास तीसरा वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर आ रहा है जो -4 के है। -4 का मतलब ये इनवर्ड है, ये वेक्टर इनवर्ड है इनटू द पेज। और अब हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू आर क्रॉस बी। हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया है, आर क्रॉस बी। तो m है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई -4 के, L इज इक्वल टू 1.2 के, -1.2 के। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड है, इनटू द पेज है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है 1.2 आ रही है। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल था। L इज इक्वल टू -1.2 के यूनिट वेक्टर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Problem number 7. A uniform horizontal beam of length 8 meter weighing 200 Newton is pivoted at the wall with its far end supported by a cable that makes an angle of 53 degree with the horizontal. If a person weighing 600 Newton stands 2 meter from the wall, find the tension and reaction force at the pivot. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक दीवार दी हुई है, इस दीवार के साथ एक बीम को इस तरह से लगाया गया है, जोड़ा गया है, या इसके साथ इसको अटैच किया गया है। इस बीम की लेंथ है 8 मीटर, 8 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका वेट है 200 न्यूटन्स। प्लस इसको साथ सपोर्ट करने के लिए एक रस्सी लगाई गई है जो इसके इस एंड के साथ जाके बन जाती है। ये रस्सी यहाँ पे
बांधी गई है, 53 डिग्री एंगल बना रही है, ये 53 डिग्री एंगल इसके साथ बना रही है। तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन अपवर्ड है, यहाँ इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट ऑफ द बीम गिवन है डब्ल्यू बी, वेट ऑफ द बीम है 200 न्यूटन, एंगल जो रस्सी का एंगल है वो 53 डिग्री है, और इस बीम के ऊपर एक बंदा खड़ा है जिसका अपना वेट 600 न्यूटन है, और वो कितना दूर है, 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यानी यहाँ पे मैन खड़ा है, बंदा खड़ा है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, और इसका अपना जो वेट है वो है 600 न्यूटन, और बीम का जो वेट है, बीम का वेट है 200 न्यूटन, जो सेंटर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे 200 न्यूटन। तो वेट ऑफ द मैन डब्ल्यू एम 600 न्यूटन हमने लिख दिया। अब जो इसको अगर हम मार्किंग कर दें तो ए पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, सेंटर वाला पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं, और जहाँ पे ये जो बंदा खड़ा है उसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ मोमेंट ऑफ आर्म हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। टेंशन, अच्छा ए डी की वैल्यू तो हमें पता है, ए डी, ए से बी, ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू है 8 मीटर्स, और ए डी हमें पता है, ए डी, ए डी 2 मीटर है, और ए सी 4 मीटर है, ए सी 4 मीटर है, क्यों, वेट उसका सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो आ, 8 का जो हाफ है, पूरी लेंथ 8 है तो उसका आधा 4 मीटर होगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ द बीम यहाँ एक्ट कर रहा है, और वेट ऑफ द मैन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये 2 मीटर पे कर रहा है और ये 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है। टेंशन की डायरेक्शन ये है, और ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है टी वाई, और ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी एक्स, और ये बजाते खुद टेंशन। इसी तरह जो नॉर्मल रिएक्शन है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। ये सारी सिचुएशन दी हुई है, फाइंड द टेंशन एंड द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट द पाइवट। इस जगह पे कितना रिएक्शन है, आर कितना है, और टेंशन कितनी है, टी हमें फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू अननोन, और रिएक्शन अननोन है। अच्छा, रिएक्शन को देख लेते हैं कि रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा। यहाँ पे अगर देखें, ये रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट और ये रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक हो गया। और ये रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन जो हमने फाइंड करना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम लिखें टेंशन को, तो ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट और ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये टेंशन की डायरेक्शन टी। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन।
अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना आसान हो गया। डायग्राम डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, समथिंग रॉन्ग। तो अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में एक्स एक्सेस के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और उन सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस तरफ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है टेंशन का। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक को प्लस कर लें एक को माइनस कर लें तो काम चल जाएगा। दोनों अपोजिट है इसलिए। तो h माइनस टी एक्स, एच माइनस टी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? टी एक्स के बराबर होगा। और टी एक्स क्या है? हम लिख सकते हैं टी एक्स टी कॉस थीटा के बराबर है। टी हमें पता नहीं है, लेकिन उसका अगर टी का पता चल जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम एंगल की मदद से निकाल सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास गिवन है, तो एच किसके बराबर हो जाएगा? टी कॉस 53 डिग्री, और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरह। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होगी 0.6018 टी, 0.6018 टी। अब वर्टिकल डायमेंशन में हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्टिकली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, दोनों दोनों अपर्ड हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। टी वाई प्लस टी वाई प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, और वट इसमें डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं वेट ऑफ द बीम, माइनस कर लेते हैं, अपोजिट है। तो ये होगा 200 डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू एम, मैन का, उस बंदे का वेट, बीम का अपना वेट, और इन सब का सम ज़ीरो हो जाएगा। टी वाई की जगह हम टी साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा हमारे पास है, टी साइन थीटा प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन माइनस वेट ऑफ द बीम 200 न्यूटन माइनस वेट ऑफ द मैन 600 न्यूटन्स इक्वल टू ज़ीरो। टी साइन 53 डिग्री 530 लिख दिया, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, और ये टोटल 800 न्यूटन हो जाएगा, और इनका सम ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास V प्लस 0.7986, 0.7986
6t इक्वल टू 800। एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। एक हमारे पास पहले इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इसके ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, और इस तरह से v और t दोनों हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएंगे, और उससे रिएक्शन भी सॉल्व हो जाएगा, और टेंशन भी सॉल्व हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन, डायग्राम पेस्ट करनी पड़ेगी। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए हम एक एक्सेस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करते होते हैं, समेशन ऑफ टा इक्वल टू 0। ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब हम देखेंगे फोर्स कहाँ कहाँ लग रही हैं, फोर्सेस, और उनकी मोमेंट ऑफ आर्म्स क्या है। तो इस तरह से हम टार्क सारे सॉल्व कर लेंगे। तो एक टार्क लग रहा है उस बंदे के वेट की वजह से, दूसरा टार्क लग रहा है बीम के अपने वेट की वजह से, और तीसरा टार्क लग रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन की वजह से। और जो रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इसलिए वो टार्क कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टोटल टार्क्स जो होंगे वो तीन ही होंगे, टा वन, टा टू और टा थ्री। टा वन, टा वन हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा, तो नेगेटिव टार्क होगा। ये नेगेटिव पहले ही लगा देते हैं। और ये फोर्स है 600 न्यूटन मल्टीप्लाई 600 न्यूटन, और इसका अपना मोमेंट ऑफ आर्म है 2। तो टा वन होगा 1200 न्यूटन मीटर माइनस 1200 न्यूटन मीटर। इस तरह टा टू जो है वो वेट ऑफ द बीम की वजह से है। वेट ऑफ द बीम क्या है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 400, सॉरी 4, नॉट 400, ये 4 मीटर है। तो टा टू बी क्लॉकवाइज टार्क है, तो नेगेटिव लगा लेते हैं, और ये 200 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो टा टू जो हमारे पास सॉल्व होगा, टा टू इज इक्वल टू -800 न्यूटन मीटर्स। अब टा थ्री हम सॉल्व करेंगे। तीसरा जो टार्क है वो टी वाई की वजह से, यानी टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, और ये अपवर्ड फोर्स है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क टार्क प्रोड्यूस करेगी, तो ये पॉजिटिव टार्क होगा। तो टा थ्री इज इक्वल टू टी वाई, और इसकी पूरी की लेंथ है 8 मल्टीप्लाइड बाई हम 8 कर देंगे, न्यूटन मीटर हो जाएगा। टा थ्री इज इक्वल टू टी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 8 न्यूटन मीटर।
टा 3 इज इक्वल टू टी 8 टी साइन 53 डिग्री। टा 3 इज इक्वल टू, टा 3 है 8 0.798 मल्टीप्लाइड बाई टी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टा 3 हमारे पास आ जाएगा 6.388 टी, 6.388 टी। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 ज़ीरो होना चाहिए, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। पहला टार्क हमारे पास आया था 800 न्यूटन मीटर, 1200 न्यूटन मीटर, 800 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा 1200 न्यूटन मीटर माइनस में, और दूसरा आ जाएगा 800, ये भी माइनस में है, 800 न्यूटन मीटर। और तीसरा टार्क जो हमारे पास आया है 6.388 टी, टेंशन इसमें वेरिएबल है जिसका हमें पता नहीं है, वो अभी सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो 6.388 टी इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होकर 2000 हो जाएंगे और इस तरफ जाके प्लस। तो इस तरह से टी टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000 अपॉन 6.388, और टेंशन इस तरह हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू थी 313.05 न्यूटन, 313.05 न्यूटन आती है। टेंशन हमारे पास आ गई। अब हम इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। टेंशन हमारे पास पूछी हुई थी क्वेश्चन में, तो हम इसको रेड बॉक्स में बंद कर देते हैं। 313.05 न्यूटन्स, ये टेंशन पूछी हुई थी रोप की। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है H इज इक्वल टू 0.6018 टी, H इज इक्वल टू 0.6018 टी, और इसमें हम पुट करेंगे टेंशन की वैल्यू 0.6018 मल्टीप्लाइड बाई 313.05 न्यूटन। चले, ये टेंशन रिएक्शन ही है, तो H की वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 188.4 न्यूटन्स। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन का, तो ये भी हमारे पास। फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास है V प्लस 0.7986 टी इज इक्वल टू 800। तो इसमें हम V की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। V V प्लस 0.7986
86 मल्टीप्लाइड बाई टेंशन 313.05, 313.05 इज इक्वल टू 800। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो v इस बनेगा v इज इक्वल टू 800 माइनस 250, v इज इक्वल टू 550 न्यूटन। टेंशन हमारे पास सॉल्व हो गई थी। अब हमने फाइंड करना है रिएक्शन। तो रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब हम रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं इजीली। 550 न्यूटन है ये, 550 न्यूटन, 550 न्यूटन इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 188.4, 188.4 न्यूटन है। तो अब हमने ये फाइंड करना है रिएक्शन। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। R इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो सिंपली इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ द पाइवट 188.4 का स्क्वायर प्लस 550 का स्क्वायर, R इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो बनता है 33796, 33794.6। स्क्वायर रूट सॉल्व करने से 581.4 न्यूटन बनता है, 581.4 न्यूटन बनता है। तो ये जो दूसरा आंसर था R इज इक्वल टू 581.4 न्यूटन, ये दूसरा आंसर हो गया 581.4 न्यूटन्स। रिएक्शन और टेंशन दोनों सॉल्व हो गए। और प्रॉब्लम नंबर हम ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 था। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम था। तो बाकी एडिशनल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।